हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण पढ़ लिए है। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे सल्फोनिक अम्ल का IUPAC नामकरण। सल्फोनिक अम्ल का IUPAC नामकरण। तो देखो, सबसे पहले सल्फोनिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, पूर्वलग्न क्या होता है और इसका सूत्र क्या होगा। अनुलग्न इसका सेम होगा, सल्फोनिक अम्ल ही होगा। सल्फोनिक अम्ल ही इसका क्या होता है, अनुलग्न। और इसका पूर्वलग्न होता है सल्फो, और इसका सूत्र क्या होगा, SO3H। अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल, पूर्वलग्न होगा सल्फो, और सूत्र क्या होता है इसका, SO3H। तो इसके भी नामकरण कुछ नियम होते हैं, वो नियम बिल्कुल सेम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह ही होंगे। फर्स्ट नियम क्या है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन, जिसमें क्या आए, जिसमें क्रियात्मक समूह आए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा नियम, सबसे पहला नियम कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है नंबरिंग करने का। तो अंकन कहाँ से करेंगे, अंकन कहाँ से करते हैं, जहाँ से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले, या जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट आता हो, वहाँ से क्या की जाती है, वहाँ से नंबरिंग की जाती है। सबसे पहला नियम सब में ऐसे ही चलेंगे। सबसे पहला नियम क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। दूसरा नियम अंकन वहाँ से करते जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट आता है, या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम नंबर मिलते, मतलब निकट आता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3 CH2 SO3H। SO3H क्रियात्मक समूह हो गया। तो ये क्या हो गया, इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 पर आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पर ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, इसकी नंबरिंग होगी। तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, 2 कार्बन बोलते हैं एथ। अब देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, एन, तो क्या बन जाएगा एथेन। और SO3H के लिए क्या लगाते हैं, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल यूज़ करते हैं, मैंने तुमको बताया था। अनुलग्न यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, अनुलग्न नाम के बाद। तो एथेन सल्फोनिक अम्ल इसका IUPAC नाम होगा। ये क्या होगा, इसका IUPAC नाम। अगर इसका सामान्य नाम देखना चाहे, सामान्य नाम कोई नहीं पूछता है, लेकिन इसमें सामान्य नाम अगर देखो तो 2 कार्बन को एथिन बोलते हैं, तो क्या लेते हैं, एथिल लिखेंगे। इसमें सामान्य नाम क्या लिखते हैं, एथिल। और सेम आगे ऐसा कैसा आएगा, सल्फोनिक अम्ल, एथिल सल्फोनिक अम्ल। हमको तो IUPAC नाम लिखना है एथिन सल्फोनिक अम्ल, या सामान्य नाम क्या बोलते हैं इसे, एथिल सल्फोनिक अम्ल। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो अब, दूसरा एग्जाम्पल है CH2। इस पर भी SO3H ग्रुप, और इस पर भी SO3H ग्रुप जोड़ रखा है। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बनों की बन रही है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तब भी 1 और 2 पर आएंगे, यहाँ से करेंगे तब भी 1 और 2 पर आएंगे। तो कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। इसमें 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एन, तो एथेन। उसके बाद देखो 1 पर है और 2 पर है, तो 1,2 2 बार इसलिए क्या लगाएंगे, डाई। और क्या लगाते हैं, सल्फोनिक अम्ल। अनुलग्न काम में लेते हैं सल्फोनिक अम्ल,
अम्ल। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथेन 1,2 डाइसल्फोनिक अम्ल इसका IUPAC नेम होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH Cl, CH Cl, सिंगल बॉन्ड CH SO3H, और लास्ट में क्या जुड़ रहा है? इस पर CH3 ग्रुप जुड़ रहा है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला लेनी जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए, तो कार्बनिक श्रृंखला यही होगी। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आए। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आएगा। इधर से करेंगे 2 पर आ जाए तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी है तो क्रियात्मक समूह का नाम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। क्रियात्मक समूह का नाम क्या लिखेंगे? हमेशा सबसे अंत में लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग करेंगे तो हमको उसको नज़दीक देखना कहाँ से आ रहा है, और नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम क्लोरो लिखेंगे, तो 3 पर क्या है? क्लोरो। ये क्रियात्मक समूह, ये प्रतिस्थापी नहीं, ये क्या होगा? क्रियात्मक समूह। इसका नाम लास्ट में लिखते हैं अनुलग्न के साथ। 3 क्लोरो, टोटल कार्बन 8 के लिए क्या लगाएंगे? ऑक्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से पहले किसका लिखते हैं? डबल बॉन्ड का। तो 6 पर क्या है? डबल बॉन्ड इन, तो 6 इन। उसके बाद 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आइन है, 4 आइन। उसके बाद 2 पर क्या है? 2 सल्फोनिक अम्ल। अनुलग्न क्या काम मिलेंगे? सल्फोनिक अम्ल। तो 2 पर क्या है? सल्फोनिक अम्ल। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 क्लोरो ऑक्ट 6 इन 4 आइन 2 सल्फोनिक अम्ल। दोबारा से देख लो, इसमें क्या करना होता है? सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह आए, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है, निकट आता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या करा है? क्रियात्मक समूह यहाँ से नज़दीक आएगा, 2 नंबर पर आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ये होता है क्रियात्मक समूह, इसका लास्ट में नाम लिखते हैं। सबसे लास्ट में लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग में इसको नज़दीक देखेंगे, जहाँ से नज़दीक आएगा वहीं से क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले 3 पर क्लोरो ग्रुप है, 3 क्लोरो, टोटल 8 कार्बन को ऑक्ट लिखा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या आता है? ईन का ई पहले आएगा। ट्रिपल बॉन्ड किससे आता है? आइन से, वाई बाद में आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा? ऑक्ट। 6 पर ईन है, 4 पर आइन है, और 2 पर क्या है? क्रियात्मक समूह 2 सल्फोनिक अम्ल। तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। इसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे मान लो, देखो हमने मान लो यहाँ से H हटाकर यहाँ पर कोई भी ब्रोमो ग्रुप जोड़ देंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? ब्रोमो का नाम होगा, 6 पर ब्रोमो, फिर क्या आएगा? 3 पर क्लोरो, फिर सेम नाम होगा आगे ऑक्ट 6 इन 4 आइन 2 सल्फोनिक अम्ल। ऐसे ही मान लो यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया H को हटाकर, तो NO2 N से शुरू होगा। तो इसमें भी क्या नाम करेंगे? पहले ब्रोमो का करेंगे, फिर क्लोरो का, फिर नाइट्रो का। टोटल कार्बन की श्रृंखला देखेंगे 8 कार्बन की। फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड किससे देखेंगे, फिर सल्फोनिक अम्ल 2 पर है तो सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। तो ऐसे ये सारे IUPAC नामकरण के नियम चलते हैं इसमें। ये हमारा सेकंड खत्म हो गया, सल्फोनिक अम्ल का IUPAC नामकरण। इसके बाद हम थर्ड नंबर जो हमारा आएगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे।